आपने क्वेश्चन को रीड किया, जब आप अनसीन पैसेज को रीड करोगे, आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन बचा जो राइटिंग स्किल का पूरा हैक हो सकता है। इसमें से एक आध क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम पे। अब सर ग्रामर कैसे की? 9 चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन 5 आ रहे हैं, करने 4 से 40 मार्क्स तो इसी वीडियो से कंफर्म होने वाले। आप इसके अलावा बाकी चैप्टर्स को छोड़ सकते हो, ये पक्का एग्जाम में ऐसी है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ आप सबका हिंदी का बोर्ड एग्जामिनेशन कैसा गया। अब हमारे पास जो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सर 4 दिन बचे हैं, 4 दिन के अंदर ऐसा क्या पढ़ा जाए कि अभी भी आपका स्कोर क्लास 10th इंग्लिश में ना 80 में से 70 प्लस चला जाए। क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो आपका आंसर यस है। लैंग्वेज सब्जेक्ट को ना अगर बहुत शानदार तरीके से समझ लिया जाए तो आप सब कुछ कर सकते हो। कंडीशन क्या है? आपको ये जितने भी सेक्शन वाइज मैं हैक को डिस्कस करूंगा, इसे कंप्लीट करना है, मेरे साथ साथ टास्क भी करते चलना है। आपका पूरा स्कोर 70 प्लस जाएगा। और यहां पर मैं हर सेक्शन के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन पेपर से एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि क्या हैक है और किस तरीके से करना है। चाहे वो आपका रीडिंग स्किल हो, चाहे आपका वो राइटिंग स्किल हो, चाहे वो बच्चा ग्रामर प्लस में आपका लिटरेचर हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। वीडियो लंबी होगी बट यहां से आपके 30 से 40 मार्क्स तो इसी वीडियो से कंफर्म होने वाले हैं, बस आप देखते चलो। एंड जब ये हो जाए, आप जो एग्जाम दे के आओगे, मुझे कमेंट जरूर करना कि संतोष सर आपके इस हैक के वीडियो से हमारा पूरा इंग्लिश का काम हो गया। देखा जाए, सबसे पहले आप ये समझो कि आपके क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या रहने वाला है। मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, अगर आपको ये पता है तो उसको स्किप कर देना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखा जाए, आपके एग्जाम में 3 सेक्शन होंगे, ए आपका, बी आपके पास, सी है। डन है बच्चा? सेक्शन जो ए है उसे हम कहते हैं रीडिंग स्किल्स। यहां पर 2 अनसीन पैसेज होंगे, एक आपका डिस्कर्सिव पैसेज और एक आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है। सिंपल से केस बेस्ड फैक्चुअल में आपके पास कुछ इनपुट स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, वहां से क्वेश्चन होते हैं और यहां पर पैराग्राफ्स होते हैं जो कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे बट एक रैमलिंग वे में। और बात की जाए इसके वेटेज की तो आपको 10 मार्क्स ये देके जाएगा, 10 मार्क्स ये, मतलब 20 मार्क्स का आपका रीडिंग स्किल्स है। अब मैं सेक्शन वाइज आपका हैक को डिस्कस करने जा रहा हूं, बस आपको बैठ के कंप्लीट करना। देखा जाए, सेक्शन बी की बात करो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका ग्रामर प्लस में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसके अंदर यहां पर लेटर टू एडिटर है। वैसे फॉर्मल लेटर राइटिंग आपका टॉपिक है बट अगर आप लेटर टू एडिटर कर लो काम चल जाएगा। एंड यस, आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ है जो कि आपको 5 और 5 आपको 10 मार्क्स देके जाएगा और 10 मार्क्स ग्रामर, मतलब जो सेक्शन बी है वो आपको 20 मार्क्स देके जाएगा, 10 का ये 10 का ये। डन है बच्चा? यस। सेक्शन सी जो 2 बुक्स है, फर्स्ट फ्लाइट और साथ में आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है, ये आपको देके जाएगा, 40 मार्क्स से। डिवीजन कैसे ये डिस्कस करते हैं, यहां पर आ जाओ जल्दी जाके ना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि हर चीज मेरी अपकमिंग लाइव मैराथन सब कुछ अपडेट यहां मिलने वाला है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखा जाए, आज अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। बहुत सिंपल से सेक्शन ए में आपका रीडिंग स्किल्स है। सेक्शन ए की बात करोगे ना तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड आपका सेक्शन ए के अंदर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कर्सिव पैसेज के ऊपर एंड सेकंड क्वेश्चन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है। यहां बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो अब हम हैक के डिस्कस करते हैं। इस हैक से आपका क्वेश्चन सॉल्व भी होगा और साथ में क्वेश्चन पेपर से मैं समझाऊंगा ना तो आपको और मजा आएगा। डन? चलो, क्या देखा जाए, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अनसीन पैसेज करते हो ना। ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत काम की है, जो मैं अपने स्कूल लाइफ में यूज करता था और आप भी करोगे। और ये सीधा एग्जाम पे नहीं करना, इसकी मदद से आप ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे जिससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। जब भी कोई अनसीन पैसेज आता है, ध्यान देना हैक क्या है। सबसे पहले ना आप सीधा अनसीन पैसेज को रीड मत किया करो, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आप क्वेश्चन को रीड किया करो। इट सेव्स टाइम टू नो व्हाट यू आर रीडिंग फॉर। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि आप किसके बारे में रीड कर रहे हो और क्वेश्चन क्या पूछा गया। दूसरी बात ध्यान देना, जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे, मैं समझाऊंगा, तो वहां पर जो कीवर्ड्स हैं, ध्यान देना, जो आपके क्वेश्चंस में ना कीवर्ड्स हैं, क्या आप सीखेंगे। और एंड लुक इन फॉर द कीवर्ड्स इन द पैसेज है। जो कीवर्ड्स आपने अंडरलाइन किए उस कीवर्ड्स को आपको पैसेज में ढूंढना है। कब? स्टार्टिंग में ही, मतलब क्वेश्चन को रीड कर लिया, कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन किया बच्चा, और वो आप जब उसको रीड करोगे ना, देखो आ जाओ, नाउ रीड द पैसेज एज क्विकली एज यू कैन। और जब रीड करोगे, लुक फॉर द आंसर एज यू रीड। व्हेन यू फाइंड द आंसर, टेक नोटिस ऑफ इट।
मतलब आपने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को रीड करने का जब आप अनसीन पैसेज को रीड करोगे ना तो वर्ड आपको सेम टू सेम वहां मिलेगा। अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको और मजा आने वाला है। डन है क्या? उसका सेम बच्चा उसी कीवर्ड को छांट के आपने आंसर लिखना है। ट्राई टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज। ये आपको तब मिलेगा किसके बारे में, वो आपको हल्का सा रीड करोगे ना, क्वेश्चन को देख के वहां जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर से वही बात है, आपका एंड बच्चा बोलो क्या है कि जब अनसीन पैसेज करोगे, देखो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। है सर सारी वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं बच्चा। जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे तो मेन थीम क्या है उस चीज का आपको आइडिया मिल जाएगा। और यू शुड वर्क, देखा जाए, इन कोलैबोरेशन विद आईज, हैंड और ब्रेन। वो कहते हैं स्कैनिंग चलना चाहिए आपकी आंखों से। और लास्ट में सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये समझने के बाद एक बार 3 से 4 अनसीन पैसेज आप सॉल्व कर लेना। कर भी सकते हो, 4 दिन है ना, दिन में अगर 2 भी करोगे तब भी काम हो जाएगा, एटलीस्ट कह रहा हूं मैं, बाकी तो आपकी मर्जी हो जाए। डन, चलो क्या अब इसको देखते हैं क्वेश्चन पेपर की मदद से, तो आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा। यस, तो कुछ ऐसा आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन बच्चा रहने वाला। देखो आपके पास कुछ ऐसा, यहां पर आपके पास ये क्यूपी कोड होगा, क्वेश्चन पेपर कोड सेट नंबर 1 है, नीचे आ जाओ। चलो चलो क्या देखो क्या है, मैं इसी की बात कर रहा हूं जल्दी से। और ये रहा आपके पास सेक्शन ए ना, ये सेम ऐसे ही छपेगा आपके एग्जाम पे, ये चेंज होगा, ये सेम नहीं होगा। अच्छा देखा जाए, सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल बच्चा, देखो रीड द पैसेज गिवन बिलो, आपको ये नहीं पढ़ना है। अभी आप यहां पर आ जाओ, 10 मार्क्स का बच्चा, पहले आप क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या है, तो जब आप क्वेश्चन को यहां पर आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब देखो जब ना आप इसको रीड कर रहे हो तो आप देख सकते हो यहां पहला क्वेश्चन क्या है, एवलांची कैन बी कॉज्ड बाय। तो क्या की पॉइंट है आपका, एवलांची, और साथ में कॉज्ड बाय है। तो जब इसको आप अंडरलाइन करोगे ना, एवलांची कॉज्ड बाय यहां सेट रहेगा। सेम बच्चा जो अगला क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन वार्निंग साइन, अंडरलाइन कर लो, एग्जिस्ट विच अलो एक्सपर्ट्स। तो ये वार्निंग साइन आपका एक्सपर्ट है। तो ऐसे करते करते सबको कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लोगे बच्चा। अब यहां पर आ जाओ, तो जब आप ऊपर जाओगे देखो क्या है, आपको आइडिया मिल चुका होगा मैं किसकी बात कर रहा। देखो वार्निंग साइन एग्जिस्ट दैट अलो एक्सपर्ट्स है। सेकंड वाले का सेम बच्चे देखो क्या, देखो यहां पर आ जाओ, देखो एवलांची और साथ में कॉज। जब इस तरीके से की पॉइंट को अंडरलाइन करके आप पैसेज पे जाओगे तो आपको कह सकते हो जो आंसर पहले 2 मिनट में मिल रहा था वो आपको टाइम सेव हो जाएगा और अब 1 मिनट पे मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस जरूर करना। अब वापस आ जाओ, बाकी बच्चे अगर आप डिटेल पे इसके पर चाहते हो तो देखो क्या है, यहां पर ना रीडिंग स्किल्स में मैंने पूरा एक 1 शॉट अपलोड किया हुआ है, आप जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच भी कर दूंगा। आप जाके पूरा हैक भी देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने रीड किया और किस तरीके से सॉल्व किया। और मैं उम्मीद करूंगा कि सेक्शन ए में बच्चा 20 में से ट्राई करेंगे 18 प्लस ही जाए, आराम से हो जाएगा 100%। अब आ जाओ यहां पर नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन भी राइटिंग स्किल्स और ग्रामर है। बात की जाए कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन थर्ड, ये ग्रामर का होगा, जहां पर 12 क्वेश्चन होंगे और 12 क्वेश्चंस में से आपको कितने करने हैं, 10 करने। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स देके जाएगा और यहां से बच्चा आपके 10 मार्क्स कंफर्म होंगे। उसके क्वेश्चन 4th और 5th राइटिंग स्किल्स के अंदर आएगा। क्वेश्चन 4th में आपके पास लेटर राइटिंग है, जहां पर आपके 2 लेटर्स में से 1 लेटर करना होगा, जिनमें से 1 लेटर आपका होगा लेटर टू द एडिटर। और साथ में जो क्वेश्चन 5 है बच्चा, वो आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ है। 5 मार्क्स ये देगा, 5 मार्क्स ये है। और ये 5 और 5 अभी आपको इस लेक्चर को देखने के बाद करना है, क्योंकि यस आपके पास है ये जो राइटिंग स्किल का पूरा हैक दिया हुआ बच्चा। ये 40 मिनट की वीडियो है, 40 मिनट के बाद ना पूरा फॉर्मेट, ओपनिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन, सब कुछ दिया हुआ है। बस आपको बैठ के 10 से 15 मिनट के अंदर उसे लर्न कर लेना है। चाची कसम करो बच्चा, ये पूरा कवर हो जाएगा। प्रॉमिस करो मुझे कि इसके देखने के बाद ये जरूर देखोगे, और जब ये देख लोगे मुझे कमेंट जरूर करना। अब सर ये ग्रामर कैसे की जाए, और ग्रामर पे क्या सब कुछ पढ़ना? नहीं सर, 4 टॉपिक्स हैं। बोलो क्या? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, टेंसेस, मोडाल्स, रिपोर्ट स्पीच है। और तुम टेंशन क्यों लेते हो, आप तो एवीके एसएसजे के प्लेटफॉर्म पे आए हो, आ जाओ। सबसे पहले देखो बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, आ जाओ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस ये चेंज होगा। तो ये रहा आपके पास सेक्शन भी, कुछ सेम टू सेम अच्छा ऐसा होगा आपके एग्जाम पे। ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स है, हो सकता है इसमें से एक आध क्वेश्चन एज इट इज आपके बोर्ड के एग्जाम पे आ जाए। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी ग्रामर 0 है। बस अब ये देखो कि क्या ग्रामर जो आप पढ़ रहे हो
और इन 4 दिन के अंदर हम किस तरीके से कवर करेंगे देखा जाए। पहला क्या देखो, अटेम्प्ट एनी 10 करने हैं, 12 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब आपको 2 क्वेश्चन ना भी आए हमको छोड़ सकते हो। अब आज जो सबसे पहला क्वेश्चन है, रीमा ऑलवेज डैश द ट्रूथ है। ये कौन से टॉपिक से पूछा गया? टेंसेस के टॉपिक से। देखा जाए यहां पर ना आपके पास ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल ब्लैंक होके बैठो, बस सुनते चलो, बहुत मजा आएगा कि सर सच में आसान होती है। रीना ऑलवेज ट्रूथ बोलती है, तो जब यहां पर ऑलवेज आ गया, यह इशारा कर रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ है। यह हैबिचुअल एक्शन है जो कहता है कि आपके पास सब्जेक्ट प्लस में V1 या आपके पास V1 प्लस में आपका S और ES आना चाहिए, प्लस में आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझे बताओ यहां पर रीना क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या आता है बच्चा? V1 प्लस में S और ES है। इसका मतलब रीना ऑलवेज बोलो स्पीक्स द ट्रूथ है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये जो V1 है ये प्लूरल के लिए आता है बच्चों, ये नोट करते चलना, और V1 प्लस में S और ES ये आपके सिंगुलर के लिए आता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इस स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं, और डू नॉट वरी, जब ये 12 क्वेश्चन में करा दूंगा ना, फिर एक बहुत प्यारा सा ना आपको लाइव क्लास देके जाने वाला हूं, जहां मैं सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और कब? ये कल है। अब मुझे नहीं पता लेक्चर कब देख रहे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे और पिन कर दूंगा। ग्रामर का मैराथन में करवाने वाला, बट इसे आप समझो, क्योंकि अगर समय नहीं आया तो मैराथन पाने कोई फायदा नहीं है। समझो, आ जाओ। दूसरा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन है। अब यहां पर ये जो टॉपिक है बच्चा, ये है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। क्या होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को रखना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपके पास प्लूरल है। अब देखा जाए ब्रेड एंड बटर। अब बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ब्रेड एंड बटर ये आपके अलग अलग हैं, तो ये आपके एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये बन गया प्लूरल, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे? आपका आर है। डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट है। खुद सोच के बोलना। एक रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का, कि अगर आपके पास यहां पर ब्रेड और बटर 2 नाउन है, बट ये मिल के एक कॉमन टॉपिक की बात कर रहे हैं, सोच के बोलना। ब्रेकफास्ट जब फेवरेट की बात कर रहे हैं, ये दोनों मिलके हैं कि ब्रेड अलग है बटर अलग है? नहीं बच्चा, ब्रेड और बटर मिलके फेवरेट डिश है। हालांकि दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, बट ये एक ही चीज को इशारा कर रहे हैं, तो इसको सिंगुलर माना जाएगा। इसीलिए ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट है। चलेगा जैसे फिश एंड चिप्स, ये मिल के काम करता है। सेम बच्चा, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट है। डन। ये आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से पूछा गया क्वेश्चन है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, पढ़ा जाए रीड द। मैं फिर से कह रहा हूं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस ये चेंज होगा, इसीलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से, मजा आएगा। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द 2 फ्रेंड्स। एक का नाम रवि है और एक का नाम बच्चा रीना है। डन है क्या? कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग रीनास रिप्लाई करेक्टली। रीना का जो रिप्लाई है उसे करेक्टली रिपोर्ट करना है। इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब आपके पास ना डायरेक्ट स्पीच होता है, आप इसे चेंज करते बच्चा इनडायरेक्ट स्पीच में। डन है क्या? अब जब चेंज करते हैं कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पढ़ा जाए, देखो रवि ने बोला रीना लेंड मी 100 रुपीज। रीना ने बच्चा बोला आई, अभी बस ये देखो क्वेश्चन में आने चाहिए, आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। किसने बोला? रीना ने बोला। तो जब रवि ने आस्क किया रीना से टू लेंड हिम 100 रुपीज, टू विच रीना ने रिप्लाई किया दैट। अब इसको हमें इस वाले को बदलना है, हमें इस वाले को इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। आ जाओ, अब देखो दैट आई कैसा पर्सन है? आई बच्चा होता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई, ये सब्जेक्ट क्या बच्चा? रीना। तो रीना तो आपका गर्ल है, साथ में सिंगुलर है, तो आपका शी हो जाएगा। बोलो दैट शी। परफेक्ट है ना? डोंट हैव था, ये आपके पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मेरे पास हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, तो डोंट का हो जाएगा डिडंट। डन बच्चा, शी डिडंट। आ गया जो हैव। ओके, हैव का हैड क्यों नहीं करा? क्योंकि रूल होता है जब भी डू डज डिड आएगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो आपके पास डिडंट हैव आएगा, इट लगाया बच्चा, इट आपका राइट हो जाएगा। और आपने सीखा होगा, बोलो क्या, कि जो नाउ है ना, नाउ क्या बन जाता है इनडायरेक्ट में? देन।
तो बोल राइट बनेगा देन, बट आ जाओ, बट फिर से वही बात आई आ गया, फर्स्ट पर्सन है तो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बट शी, बोलो शी, और जो विल है, विल क्या बन जाता है, विल आपका बन जाता है वुड, चलेगा ना, यस सर, विल आपका बनेगा वुड, आपके पास अरेंज, बोलो आपका अरेंज, आपके पास हो जाएगा इट, और साथ में फॉर। अब मुझे बताओ यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रीना किसको बोल रही बच्चा, रवि को, तो रवि का ऑब्जेक्ट, रवि कैसा है, मेल है ना, तो मेल के लिए ही आता है, बट मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, इट फॉर हिम है, परफेक्ट है। अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे, देखो अच्छा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर, तो एरर का क्वेश्चन आया है, वह टॉपिक क्या है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो, ट्राई करो, क्या ये आपको आता है, अच्छा देखो क्या है यहां पर है क्या, और साथ में ना जो आपके पास एरर है उसका आपको करेक्शन देना है, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, आपके पास एक बॉक्स बनेगा और उस बॉक्स में आपका आएगा, अच्छा बोल के यहां पर आपके पास एरर है, देखो आपको ये आपका एरर आएगा और इसे करेक्शन हम करेंगे, और एरर का जो करेक्शन है आप यहां पर ये इनमें से कोई एक सिलेक्ट करने वाले हो, परफेक्ट है। बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है, आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग है, ये मोडाल से पूछा गया, व्हेन आई वाज यंग साफ साफ दिख रहा है, ये पास्ट टेंस की तरफ बात कर रहा है, पास्ट टेंस की तरफ ना, तो जब पास में एबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर कैन का इस्तेमाल नहीं होता है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चा, कुड का, तो ये कैन नहीं आएगा, कैन की जगह बच्चा कुड हो जाएगा, ये मुडाल्स का बहुत बेसिक सा रूल है कि पास की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड लगाते हैं, कैन नहीं लगाते हैं, कैन तो प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए आता है। आप सच्ची बताना संतोष सर कैन टीच इंग्लिश ग्रामर वेल, इन द कमेंट सेक्शन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 हो चुके हैं, अब यहां पर आ जाओ, समझते चलो क्वेश्चन टॉपिक से कौन से आए और किस तरीके से पूछा गया है, यह आपको समझाना मुझे, आ जाओ देखा जाए। क्वेश्चन 5 आपके सामने, इसको रीड करो और ट्राई करो, आपसे क्या बोला गया, देखो सेम फिर से टेंस से पूछा गया है, कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन है, हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे, सिंपल सी बात है बच्चा, जब कोई एक्शन पहले स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यू, ऐसे मैं लास्ट के 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आप लास्ट 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तो ऐसे एक्शन को रखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जो क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाला प्लस में ऑब्जेक्ट है, तो ही ना सिंगुलर है बच्चा, तो हैज की हैव, बोलो हैज, ही ना हैज बीन आपका सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे, मेरे ख्याल से सबको आया, ये सब कुछ स्ट्रक्चर मैं करवाने वाला हूं बच्चा 22 तारीख को, तो अगर आप ये जो वीडियो है 22 के बाद देख रहे हो तो पूरे ग्रामर का मैराथन जो स्टार्ट होगा 10:30 बजे और खत्म होगा 4 बजे, लगभग 6 घंटे का चलेगा, पूरी ग्रामर खत्म करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, जल्दी जाओ, क्लास में सबको आना है, अगर आपने नहीं देखा है तो रिकॉर्ड जरूर देखना। अब यहां पर आ जाओ नेक्स्ट पे, छठा कह रहे फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट है। अब सोचो यहां पर क्या करना है, सोचो ध्यान से सोच के बोलना है कि अब है अनयास डैश ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे, इसके लिए कोई ग्रामर का रूल, देखो अब बच्चों को लगेगा सर अनयास है, इसके आखिरी में एस आया है, तो ये प्लूरल है, नहीं है, ये किसी का नाम है, तो ये आपका सिंगुलर है बच्चा, बोलो हाँ, अगर सिंगुलर है तो क्या आपका यस ये हैव आ सकता है, नहीं बच्चा, यहां पर ईटन आया है, आपको पता है बच्चा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव ये हैड लेके आएगा, बट यहां ऐसा कुछ देख नहीं रहा, ये ईटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आईएनजी वाली, तो ऐसे में ये हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, मुझे दिख नहीं रहा, बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए, खत्म, कितना मस्त है ना, और जब मेरे साथ करोगे तो आपको सीखोगे। देखो रिपोर्ट द डायलॉग, सेम वही कहानी बच्चा, ये आपका पूछा गया है रिपोर्टेड स्पीच से, और ये क्वेश्चन आपका सेम आपका 10 से पूछा गया है। मदर ने बोला व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, डॉटर ने आंसर दिया जैसे कि आप सबके माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो जब इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द मदर द डॉटर ने क्या रिप्लाई किया, दैट माई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, तो डॉटर लड़की है, शी नहीं बच्चा, माई है, तो शी का हो जाएगा हर, दैट बोलो दैट हर, आगे बच्चा बोला जाए हर, आपके पास बोलो क्या एग्जाम्स, हर एग्जाम्स, और आर प्रेजेंट टेंस है, क्या बन जाएगा
पास्ट टेंस मतलब वर हो जाएगा। सर वर क्यों आया? एग्जाम्स प्लूरल है और सेम टू से आपका अप्रोचिंग, दैट्स द राइट आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है इनमें से कोई एक एग्जाम में आ जाए बच्चा, पता नहीं आपका। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस है। ट्राई करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपसे कहा था ना, जब आपके पास दो नाउन हो और साथ में वो एंड से जुड़ा हो, किसी एक को इशारा करेगा तो सिंगुलर लेगा, अगर वो अलग अलग को इशारा कर रहा है तो प्लूरल पढ़ा जाए। द शिप टाइटैनिक आपके पास एक हो गया, एंड हर फेट उसका भाग्य कंटिन्यूज टू फैसिनेट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। बच्चा आप सबने सीखा होगा कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे मैंने आपसे बोला अच्छा प्ले, प्ले ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। ये आपका सिंगुलर है कि आपका प्लूरल है? ध्यान देना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसे हम प्योर कहते हैं। पी से प्योर और पी से प्लूरल, तो ये आपके पास प्लूरल है, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट ले आएगा। जो वर्ब के पास फिफ्थ फॉर्म है, मतलब क्या इसका, कि जब मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस जोड़ता हूं तो ये आपका प्लेस बन गया ना। तो हमें लगता है कि इसके आखिरी में एस आ गया, तो ये प्लूरल नहीं, ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड में उल्टा चलता है, जिसके साथ एस और एस नजर आएगा वो सिंगुलर है, तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, ये सिंगुलर है। अब देखो क्या है, शिप टाइटैनिक एक और आपका हर फेट, तो दोनों जुड़ के आपके एंड से ना, तो आने वाला जो वर्ब है कंटिन्यूस, ये हो गया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर है बच्चा, तो ये गलत नहीं होगा बेटा। ये तो आपका प्लूरल है, तो ऐसे में आपको क्या देना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म है, तो कंटिन्यूअस की जगह क्या हो जाएगा बच्चा, कंटिन्यूअस की जगह हो जाएगा यस। आपके पास कंटिन्यू आया तो बोलो यस सर। डन डना डन, ओके सर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पक्का एग्जाम में ऐसे आएगा, आपको दिया जाता है रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग। अब रितु के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। रितु ने उससे क्या बोला, रितु वेयर आर यू गोइंग, तो रितु ने आस्क किया किससे, किससे, देखो रितु ने आस्क किया रणदीप से, रितु आस्क रणदीप। आप देख सकते हो बेटा, हमें इसको चेंज करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर दैट नहीं आएगा। स्टार्ट किससे हुआ है, WH फैमिली से ना, तो वही आएगा वेयर, वी फर्स्ट वेयर, साथ में आपको पता है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ना आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आता है, बट जब इसको चेंज करोगे ना तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा। अब मुझे बताओ यू कैसा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, तो रूल होता है देखो SON है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन पे कोई चेंज नहीं करते। तो मुझे बताओ बच्चा, यहां पर यू है ना, ये सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट बोलो क्या है, रितु किससे बात कर रही है बच्चा, रणदीप से, वो तो लड़का है, तो आपका आएगा रणदीप वेयर, बोलो वेयर ही, और ये आर का बन जाएगा वॉस, क्योंकि यहां पर यू के लिए आर आया था, यहां पर ही के लिए वॉस आएगा, और गोइंग, दैट्स द राइट आंसर। यहां पर आपके पास क्वेश्चन मार्क, यहां फुल स्टॉप है। मस्त है, और एक बार पैटर्न समझ गए ना काम खत्म। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन 10 आपके सामने है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन। अब खुद बताओ सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये तो आराम से कर लोगे। डैश स्माइल एंड पास इट टू अदर्स, सिंपल से ऑलवेज स्माइल एंड पास इट टू अदर्स है। तो आप देख सकते हो जब मैंने 10 क्वेश्चन किए, हो सकता है एक दो में आपका डाउट हो, तो आप उसको छोड़ दो, आगे चला जाओ। अब आपके पास बोलो क्या, 11th और 12th क्वेश्चन के सामने, ये राजसभ का 11th। देखो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में बच्चा आपका MCQs आएगा ना, तो बहुत आसान होता है। कैसे, आप इसको ऑप्शन से तुरंत कर दोगे, पढ़ा जाए। यहां पर ना सेम वही है, आपका अनिल ने बोला वेयर आर यू गोइंग, संजीव ने बोला टू द एयरपोर्ट, अनिल ने बोला मे आई ड्रॉप यू देयर एज आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो देखो अनिल ने आस्क किया संजीव से वेयर ही वॉज गोइंग एंड ऑफर टू ड्रॉप हिम एज, देखो एज इसके बाद वाला, हमें इसको चेंज करना बच्चा, खुद सोचो। यहां पर क्या देखो, यहां लिखा हुआ है आई एम गोइंग, तो क्या हो जाएगा बच्चा, आई आपका फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, तो वेयर बोल भी फर्स्ट, आपका एज आई हो जाएगा ही, और आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है एम गोइंग, तो ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, एंड यस ऑप्शन डी इज द ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन पे क्या देखो बच्चा, आइडेंटिफाई द एरर निकालना है, ध्यान से पढ़ो, बहुत मजा आएगा, सिंपल सा बहुत बेसिक सा एरर है। Attractive packages for different tourist destination
मिजोरम, कश्मीर, केरला एंड गोवा। तो एरर क्या है, साथ में करेक्शन क्या है, आपको एज इट एग्जाम पे यही लिखना है कि डब्बा बनेगा एरर और करेक्शन। आप खुद सोचो, अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये तो एक है और यहां पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो यहां पर डेस्टिनेशन आना था। डन बच्चे लोग, तो यहां पर बोलो क्या, डेस्टिनेशन हो जाएगा और डेस्टिनेशन की जगह आपका डेस्टिनेशंस आ जाएगा, खत्म। तो ऐसा करने से ना आपको यह सीखने को मिला मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर से कह रहा हूं, ग्रामर में एक गलती जब करोगे कि आप जब ना पढ़ते हो आपका मोडाल्स, तो वहां ये सीखते हो कैन का यूज क्या है, कुड का यूज क्या है, तो वो तो काम आएगा, बट जब इंटीग्रेटेड होके आता है ना तब दिक्कतें होती हैं। तभी मैं आपसे बोलूंगा एग्जाम से पहले हम जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चा, बोर्ड के एग्जाम को ऐसे सेट वाइज सॉल्व करेंगे रूल के साथ साथ, ताकि अगर हमने 50 रूल भी कर लिए आप काम हो जाएगा। तो आप सब आ रहे हो लाइव क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपको वो छूट गया जरूर रिकॉर्डेड देख लेना, पूरे 10 में से 10 लेके जाओगे ग्रामर पे। उसके बाद मैंने कहा था सबका चौथा क्वेश्चन देखो, 2 लेटर्स होंगे जहां पर आपने कौन सा एग्जाम पे करना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर है, पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ, सेम आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ है, आपके पास एक स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, इसी को बच्चा पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हो, ये सब कुछ होएगा, बस बैठ के आपको वीडियो देखनी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ये याद से ये वाला लेक्चर कर लेना, 10 मार्क्स आपके एनालिटिकल पैराग्राफ और एडिटर पे हो जाएगा और मैराथन से पूरा ये ग्रामर खत्म हो जाएगा। अब आज जो अपने सेक्शन सी पे जो आपके पास है लिटरेचर, ये बहुत सिंपल कर दिया मैंने आपको, बहुत ज्यादा सिंपल बच्चा। देखा जाए आपका जो क्वेश्चन 6th 7th और 8th होगा, ये आप कह सकते हो, देखो क्वेश्चन 6th बच्चा यहां पर क्या है, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है, यहां पर आपके पास जो क्या है, ये प्रोज है और साथ में आपका पोएट्री है। प्रोज में आपके 9 चैप्टर्स हैं, बट आपको 9 के 9 नहीं करने हैं। आप देखो चैप्टर 1st 2nd 3rd 4th 7 8 है, ये पूरा बच्चा मैंने रिसर्च करके बनाया हुआ है, आप इसके अलावा बाकी चैप्टर्स को छोड़ सकते हो। अगर भरोसा नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊं क्यों बोल रहा हूं आपसे। सेम बच्चा पोएम में ना ये 1 2 3 4 5, आप बस ये 5 पोएम्स और ये 6 चैप्टर्स कर लेना, बाकी आप छोड़ सकते हो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन 6th है वो आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपका यहां के चैप्टर से और जो आपके पास ये चैप्टर्स है दूसरी बुक के, इसमें से कोई एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा और वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑप्शन पे होते हैं। सेम बच्चा क्वेश्चन 7 में ना ये जो आपके पास पोएम्स है, इस पोएम से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है और 2 पोएम करना कोई एक होगा। तो अगर आप ये मेन पोएम कर लोगे ना, बाकी आप छोड़ सकते हो, ये मैं आपको समझाऊंगा। एंड बच्चा जो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 में आपके जो चैप्टर्स हैं और साथ में जो पोएम्स हैं, यहां से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने होंगे, 5, करने कितने 4, दिमाग लगाओ, 9 चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन 5 आ रहे हैं, करने 4 हैं, तो क्या सारे चैप्टर करने जरूरी है? नहीं सर, आप चैप्टर्स को छोड़ भी सकते हो। और ये बहुत सोच के, बट ये जो चैप्टर्स कर रहे हो ना, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, 2 तरीके, या तो मेरी जो क्लास है 23 तारीख को मैराथन पे आ जाओ, या बच्चा पीडीएफ में ना आपको मैंने सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, मैं मिला के पूरे जो 30 से 40 क्वेश्चन है बेस्ट वो अपलोड कर दूंगा, आप बस पीडीएफ को ओपन करना और उसको समझते चलना। अब यहां पर आ जाओ, ये जो आपके पास पोएम है सेम वही है, या तो आप मेरे लाइव से कर लो, या बच्चा जो पीडीएफ में आपको दे रहा हूं वहां पर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए कहीं नहीं जाना, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, साथ में टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, बेस्ट क्वेश्चंस है और ये पूरा कंपाइलेशन बच्चा आपके सामने है इसके अंदर, बट मैं इसको अलग से अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पूरी बुक छांटनी ना पड़े। आ जाओ यहां पर, चलो क्या अब समझे बेटा। तो आपका 6th यहां पर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 7th भी कराऊंगा भी, और बच्चा 8th आपके पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5 करने 4 हैं, इनमें से आपका आने वाले हैं। अब यहां पर आ जाओ, जो आपका क्वेश्चन 9th होगा, सोचो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ना, यहां से सिर्फ क्वेश्चन 9th आएगा। हालांकि आपके 6th में चॉइस होगी, बट मैं चाहूंगा चॉइस वाला ये वाला करना, इसके छठे ये वाले में और यहां पर ये चॉइस होंगी। अभी मैं समझाऊंगा, आपको क्लियर होगा। जो क्वेश्चन 9th है ना, यहां बच्चा सोचो सिर्फ आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से करने कितने, सिर्फ 2, और ये 6 मार्क्स आपको देके जाएगा। कितनी मस्त बात है बच्चा।
और यहां पर आपके पास ये 1 2 3 5 7 और 8, बस आप यही चैप्टर्स करना। सेम वही कहानी है, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, बस बैठ के पीडीएफ को रीड करना, काम खत्म। मस्त तरीके से आपको पीवाईक्यूज क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है। अब एक बात समझते हैं क्वेश्चन पेपर से, फिर आपको हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो देखो मैं इसी सेक्शन सी की बच्चा बात करो, देखो क्या है सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन जो छठा है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट है। देखो तो आपके पास बच्चा ये एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, पढ़ते हैं जाओ। लेट मी पुट दिस मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली alone in this world and I am not, I have loving parents and a 16 years old है। संतोष सर चैप्टर 4 द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया। और देखो इसके नीचे बच्चा आपका चॉइस दिया, देखो ये और ये चॉइस होगी, और नीचे ये आपके जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर है, ये रहा जो चैप्टर है सेम अच्छा वही है, मिस्टर मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन है, तो करना कोई एक है। अब आप बोलोगे संतोष सर ये तो ना वो क्वेश्चन है जिस चैप्टर में आपने मेंशन नहीं किया था, या आपने कहा कि उसमें चैप्टर में ये नहीं करना, तो ये क्यों? बिकॉज ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहां से आप आराम से ना इस एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कैसे, एग्जाम्पल, ऑन द सरफेस इट अपीयर्स दैट एंड द 13-year-old गर्ल, सेम बच्चे देखो आ जाओ, यहां लिखा हुआ देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो क्या देखो, हाँ ये रहा, नो ऑन द सरफेस, आई से, आई किसके लिए आया बच्चा? एंड फ्रैंक के लिए, सीम टू हैव एवरीथिंग, तो यहां पर ईयर ओल्ड गर्ल है, यहां बच्चा आई के लिए हैव आया ना, तो 13-year-old girl has everything, खत्म। दूसरा, how can we infer that the speaker felt alone in the world? She had a family of many people, she had loving parents, she had 30 friends, she craves for a, हर कोई है बट ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थर्ड बच्चा क्या देखो, and her friends talked about their problematic parents, their financial problems, कॉमन एवरीडे थिंग्स। यस बच्चे देखो क्या लिखा हुआ, देखो यहां पर आ जाओ, यस आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, बट ये क्या शेयर करते हैं? ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स है। ओके अब यहां पर देखो आ जाओ, कंप्लीट द एनालॉजी, ये क्या होता है? देखो अलोन का फ्रेंड्स, तो नथिंग का कहां से ढूंढना है? टेक्स्ट से, तो अलोन का उल्टा फ्रेंड्स ना, नथिंग का उल्टा देखो यहां पर कहीं ना कहीं एवरीथिंग होगा, जस्ट देखो आई सीम टू हैव, ये एवरीथिंग है। कितना सिंपल है, चलो क्या है, और लास्ट वाले का आंसर आप मुझे दोगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूज ऑफ द ईडियम, ईडियम माने मुहावरे, ब्रिंग माई सेल्फ है, इसकी मीनिंग ढूंढनी है, नहीं आएगी ना तो यहां जाना, ये ब्रिंग माई सेल्फ देखो यहां लिखा हुआ है, ये रहा, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट, तो अब देखो इसको पढ़ना, जब भी मीनिंग से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है ना, हमेशा उस सेंटेंस को पढ़ना, आपको आंसर मिल जाएगा, और मुझे सबका कमेंट चाहिए। डन बच्चा लोग, चलो क्या अब बात करते हैं इसके और का नहीं करना, क्वेश्चन 7 में आ जाओ। तो क्वेश्चन 7 की वजह बात करो तो क्या सेम वही कहानी है, यहां पर आपके पास जो पोएट्री है ना पढ़ा जाए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द गिवन टू एक्सट्रैक्ट, और ये वही आपके पास स्टेंजा है जो मैंने चैप्टर मेंशन किया है, देखा जाए, थो टू डिस्टिंग्विश हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, beast or prey, a novice might nonplus the crocodiles you always may tell from the hyena, thus hyena come with merry smiles, but if they weep they are crocodile है। हमने पढ़ा था ना कि जो हाइना होते हैं वो स्माइल के साथ आएंगे, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो वीप करते हैं, रोते हैं। आ जाओ, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्टर। आप मुझे बताओ, क्रोकोडाइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर, यस बच्चा आपके पास टीयर्स है। दूसरा स्टेट बताना है, ट्रू या फॉल्स है, कितना सिंपल है। हाइनास आर फेमस फॉर वीपिंग, नहीं बच्चा वो तो स्माइल के लिए है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तीसरा नोविस का मतलब क्या होता है? जो नया नया है, बिगिनर, एंड यस ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इन द दिस एक्सट्रैक्ट हमने पोएट ने प्रेजेंट किए दो बिहेवियर ट्रेट ऑफ एनिमल, दे आर, पहला बच्चा कि आपके पास ये जो क्रोकोडाइल्स है, क्रोकोडाइल्स आर स्माइलिंग, क्रोकोडाइल्स आर वीपिंग, एंड हाइना आर स्माइलिंग। डन बच्चा। और लास्ट बोलो क्या है यहां पर, द पोएट यूज अ नोविस माइट नॉन प्लस इंस्टेड ऑफ द नोविस माइट गेट कंफ्यूज। देखो यहां पर जो नॉन प्लस लिखा है, देखो ना ये जो आपके पास नॉन प्लस है, इसका मतलब कंफ्यूज होता है, ऐसा क्यों लिखा है? देखो, और नोविस माइट नॉन प्लस, और नीचे आओगे देखो टेल फ्रॉम द हाइना 10, तो नॉन प्लस 10 क्या कर रहा है? राइम कर रहा है, और साथ में फनी भी लग रहा है, इस वजह से पोएट ने ऐड किया बच्चा। तो आप क्या कहोगे? यस सर इट राइम्स एंड एड्स ह्यूमर है। और इसी के और में देखो कौन सा है, और टाइगर इन द जू है, कोई एक करना आराम से हो जाएगा। एंड बच्चा लो देखो मैं इसी की बात कर रहा था, देखो क्वेश्चन 8 में कितनी सोचने वाली बात है,
9 चैप्टर्स हैं, लेकिन सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं आपके पास 5 में से। What did Pranjal and Rajvi do during the journey? Why? Who read the letter sent by Lencho? कितना सिंपल क्वेश्चन है। What did he do then? Where is Kurg located? Write any 2 characteristics of the people of Kurg। बच्चा आप नोटिस करोगे ना, ये तीनों चैप्टर में मेंशन कर रखे हैं। तो सर क्या आपने यहां से देख के करें? ऐसा नहीं बच्चा। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बाइट्स मान लो आपको ये नहीं आता है, नीचे वाला तो आता है ना। करने तो 4 ही है ना, ज्ञान का यूज करो, बात को समझो। लिमिटेड पढ़ने से जब मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों सारे चैप्टर्स पढ़ना बच्चा? डन है क्या? अब यहां पर आज बच्चा 9th क्वेश्चन को सेम वही है। 3 क्वेश्चन है किसके? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर हरि सिंह टू द पुलिस। क्यों नहीं किया बच्चा? अनिल को लग रहा था कि हरि सिंह अब सुधर चुका है। व्हाट ओपिनियन डिड मिस्टर वीरो एब्राइड सोशल साइंस टीचर हैव अबाउट हिम। ये चलो मेंशन नहीं था, बट तीसरा देखो आज ये मेंशन कर रखा है, व्हाट वाज मिस्टर हैरियर्स स्ट्रिक्ट एडवाइस, डिड मिसेस पंफ्री एग्री टू हिज एडवाइस। ये चैप्टर फर्स्ट बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अब बचे क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा और 11 है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और यहां पर क्या है, आपके 2 में से कोई एक करना है। ये दोनों आपके पूछे गए बच्चे किससे? देखो ये आपके पूछा गया बच्चा फर्स्ट फ्लाइट से, और ये फुटप्रिंट ऑफ फिट है। 6 मार्क्स और 6 मार्क्स है। इसके लिए बेस्ट तरीका वो देखो, क्वेश्चन 10 और 11 को मास्टर करने का बेस्ट तरीका यही है। आप क्या करो, आप ना जो मैं यहां पर एक पीडीएफ के अंदर ना 25 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं। 25 में से आपके 2 तो एग्जाम में आ जाएंगे ना। आपको रटना नहीं है, बस उसको रीड करना है। वहां मैंने ना वर्ड्स आपके एनसीईआरटी से लेके आंसर को लिखा हुआ है। आप बस बैठ के हो सके तो जो की पॉइंट है ना, जो मेन पॉइंट्स है, उसको यहां सेट कर लेना और उन्हीं को जाके आंसर राइटिंग में करके आना। 25 में से बच्चा 2 तो आपके एज इट इज आ जाएंगे ना। इस तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, और हो सके एग्जाम से पहले 1-2 लॉन्ग आंसर लिख के भी देख लेना। और ये करोगे तो आपके लॉन्ग आंसर ही परेशान नहीं करेगा, और लिटरेचर को आप इस तरीके से मास्टर कर लोगे। कितना सिंपल है। सेक्शन ए मास्टर किया, बी किया बच्चा, आपके पास सी किया, और बी और सी का मैराथन आने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चा, मैं सारी लाइव क्लास करूंगा ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे, सर्च कर लेना। लिंक वैसे मैं पिन भी कर दूंगा, GYAANI स्पेस KEEDA। इस यूट्यूब पे मैं लाइव करूंगा, सारी क्लास शेड्यूल है। एंड इस तरीके से बच्चा आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, 4 दिन के अंदर पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। अब बस वीडियो पॉज करो, खत्म करो, और स्टार्ट जो भी आपको कंटेंट दिया हुआ है सारी पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल मिल जाएगी। एंड क्रांतिकारियों, इस तरीके से हम इंग्लिश को ना जो एग्जाम दे के आओगे, सब कुछ यहीं से सेट होने वाला है। तो क्यों ना तैयारी की जाए। मुझे कमेंट करके बताना कि क्या अब तैयार हो इंग्लिश को मास्टर करने के लिए। मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, और मैं चाहता हूं दिन रात लगा दो, पूरा करके जाएंगे, और इंग्लिश वो 4 दिन के अंदर पूरा खत्म करेंगे बच्चा। दिल से कहूं, रात के 2:30 बज रहे हैं। ये जस्ट मैं आपके हिंदी से एग्जाम से पहले शूट कर रहा हूं, हो सकता है बाद में देख रहे हो, बट मैं चाहता हूं कि अगर मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन आपको चेंज करे, मुझे बहुत खुशी होगी। सो हर बार की तरह जाते जाते सब मिलके बोलने वाले हैं, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष जैसे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड यस, ABK SHJ rocks।